हेलो एवरीवन। हमें लगता है कि विल पावर एक मसल की तरह होती है जिसको हम जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर वो बनेगी। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके हमारी जितनी भी बैड हैबिट्स होती हैं जैसे कि स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, सोशल मीडिया, हम इन सब बैड हैबिट्स को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ये सब चीज़ें करना एकदम से स्टॉप कर देंगे तो हम विद टाइम इन सब चीज़ों को रेजिस्ट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि हमेशा इसका अपोजिट ही होता है। हम जब भी किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए सोचते हैं तो हम थोड़े दिन के लिए तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और फिर से वही बैड हैबिट शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, विल पावर एक मसल की तरह नहीं होती, बल्कि ये हमारे फ़ोन की बैटरी की तरह होती है। जितना ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं उतना ही ज़्यादा ये ड्रेन होती है, और फ़ोन की बैटरी की तरह ही इसे भी बार बार चार्ज करने की ज़रूरत होती है ताकि हम इसे फिर से यूज़ कर सकें। दुनिया के जितने भी महान लोग हैं उनको विल पावर की इम्पोर्टेंस अच्छी तरह पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्क ज़करबर्ग कहते हैं वो हर रोज़ सेम कलर के शर्ट और पैंट पहनते हैं ताकि रोज़ सुबह उन्हें अपनी विल पावर खर्च करके ये ना सोचना पड़े कि आज उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं। आइए विल पावर को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक बार साइंटिस्ट ने 20 शुगर एडिक्ट्स को एक रूम में रखा और उन्हें दो चॉइसेस दी गई, या तो वो चॉकलेट खा सकते हैं या वो कैरेट्स खा सकते हैं। 20 में से 10 लोगों को बोला गया कि उनको सिर्फ चॉकलेट्स खानी है और बाकी 10 को बोला गया कि उन्हें सिर्फ कैरेट्स खानी है। जब दोनों ही ग्रुप्स ने खाना बंद किया तब साइंटिस्ट ने उन्हें एक इम्पॉसिबल पजल सॉल्व करने के लिए दी। साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दोनों ग्रुप की विल पावर को मेजर करने का ट्राई कर रहे थे। उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स मिले। जिन 10 लोगों के ग्रुप ने चॉकलेट्स खाई थी उस ग्रुप ने पजल को 20 मिनट्स सॉल्व करने का ट्राई किया। ऑन द अदर हैंड, जिस ग्रुप ने कैरेट्स खाई थी उन्होंने 8 मिनट बाद ही गिव अप कर दिया। रिजल्ट निकल के आया कि जिस ग्रुप ने कैरेट्स खाई थी उस ग्रुप ने एक्चुअल में अपनी विल पावर कैरेट्स खाने में ही ख़त्म कर दी। जिस ग्रुप ने कैरेट्स खाई थी उस ग्रुप ने अपनी मोस्ट ऑफ द विल पावर यूज़ कर ली थी। वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे कि वो चॉकलेट ना खाएं, और इसी काम को करने में उनकी मोस्ट ऑफ द विल पावर ऑलरेडी जा चुकी थी। और फिर जब उनको एक पजल सॉल्व करने के लिए बोला गया तब उनके पास इतनी विल पावर ही नहीं थी कि वो ज़्यादा टाइम तक उसको सॉल्व करें। ऑन द अदर हैंड, जिस ग्रुप ने चॉकलेट खाई थी उनके पास ज़्यादा विल पावर थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा देर पजल को सॉल्व करने का ट्राई किया। कंक्लूजन फिर से वही निकल के आया कि हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जिसे हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा वो ड्रेन होगी, और हमें इसे बार बार रिचार्ज करने की ज़रूरत है। हमें जब भी कोई न्यू हैबिट बनानी होती है या किसी भी ओल्ड हैबिट को ब्रेक करना होता है, हम इसे सिर्फ विल पावर के बेस पे नहीं कर सकते। देन लेट्स सी हाउ वी कैन मेक न्यू हैबिट्स इन आवर लाइफ। स्टेप 1, 20 सेकेंड रूल। अमेरिकन ऑथर और स्पीकर शॉन एंकर गिटार सीखना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि मैं रोज़ ऑफिस से आके 21 डेज के लिए गिटार बजाऊंगा और ये अल्टीमेटली मेरी हैबिट बन जाएगी, लेकिन वो गलत निकले। फर्स्ट 24 डेज में ही ओनली प्लेड गिटार फॉर जस्ट 4 डेज। ऑफिस से आने के बाद गिटार बजाने के बजाय वो मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी देखते थे और अपना टाइम पास करते थे। शॉन एंकर ने इस बारे में डीपली सोचा और अपने आप से पूछा आखिर ये हो क्यों रहा है। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उन्होंने अपना गिटार अपनी अलमीरा में रखा है जिससे वो देख भी नहीं सकते थे। अपना गिटार यूज़ करने के लिए उन्हें पहले उसे अलमीरा में से निकालना पड़ता था, अनकवर करना पड़ता था एंड देन उसे यूज़ करना पड़ता था। उन्होंने फर्स्ट 4 डेज तो ये सब किया, लेकिन फर्स्ट 4 डेज के बाद उनकी विल पावर कम हो गई। उन्हें हर रोज़ अपने अलमीरा से गिटार निकालना काफ़ी मेहनत वाला काम लगने लगा, इसलिए उनके लिए ईजी था कि वो सीधा जाके टीवी देखें और अपना टाइम पास करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शॉन ने एक गिटार स्टैंड खरीदा और अपने गिटार को अपने लिविंग एरिया में रखा, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, और उन्होंने अपने रिमोट की बैटरी को निकाला और उसको अलमीरा के ड्रॉर में रख दिया। अब जब भी शॉन अपने काम से वापस आते उनको अपना गिटार अपनी आंखों के सामने मिलता, और अगर उनका टीवी देखने का मन होता उसके लिए उन्हें अलमीरा तक जाना पड़ता
और वहाँ से अपने रिमोट की बैटरी निकालनी पड़ती। अब शॉन को गिटार बजाना ज़्यादा इजी ऑप्शन लगने लगा। वो रोज़ अपने काम से आके अपनी आंखों के सामने गिटार को देख के उसको रोज़ प्ले करने लगे। अगर उनको टीवी देखने का मन होता उसके लिए उनको अलमीरा से बैटरी निकालनी पड़ती, जिसमें उन्हें मोर देन 20 सेकेंड्स लगते। और अगर उन्हें गिटार प्ले करना होता तो गिटार उनकी आंखों के सामने था, जिसको उठा के प्ले करने में उन्हें लेस देन 20 सेकेंड्स लगते। इस 20 सेकेंड के रूल को फॉलो करने के बाद उन्होंने 21 डेज में से 21 डेज गिटार बजाने की प्रैक्टिस करी। 20 सेकेंड रूल के प्रिंसिपल से हमें सीखने को मिलता है कि हमारा जो भी गोल है उसके बीच में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसका टाइम हमें इंक्रीज करके मोर देन 20 सेकेंड्स कर देना चाहिए, और हमारे गोल को पाने के लिए जितनी भी रेजिस्टेंस है उसका टाइम हमें लेस देन 20 सेकेंड्स कर देना चाहिए। 20 सेकेंड रूल का यूज़ करके आप अपनी हैबिट के लिए रेजिस्टेंस कम कर सकते हो और जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको दूर कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, प्राइम योर एनवायरनमेंट फॉर गुड हैबिट्स। सपोज करिए कि आपको शुगर खाना बहुत पसंद है। एक दिन आप एक वीडियो देखते हो जिसके अंदर बताया जाता है कि शुगर खाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। आप डिसाइड करते हो कि कल से आप शुगर नहीं खाओगे बिल्कुल भी, लेकिन आपका फ्रिज पूरा भरा हुआ है चॉकलेट्स, केक्स और शुगरी आइटम से। नाउ सपोज कीजिए जब भी आप अपने काम से थके हुए वापस आओगे तो आपके फ्रिज में केवल चॉकलेट्स और केक्स होंगे और कोई भी हेल्दी आइटम नहीं होगा। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप मार्केट जाके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खरीद सकते हो, या आप जो अवेलेबल चॉकलेट्स एंड केक्स हैं उनको खा सकते हो। सिंस अभी आप काम से आए हो और टायर्ड हो, आपकी विल पावर ऑलरेडी काफ़ी लो होगी, एंड ऑफ कोर्स आप जो भी अवेलेबल केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं उनको खाना प्रेफर करोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेंज योर एनवायरनमेंट। आपको जो भी अच्छी हैबिट इनकलकेट करनी है उसके लिए आपको अपना एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। अगर आप अपने फ्रिज में चॉकलेट्स एंड केक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख लेंगे तो जब भी आपको भूख लगेगी और आपके आंखों के आगे हेल्दी ऑप्शंस होंगे तो आपको ज़्यादा विल पावर नहीं लगानी पड़ेगी उनको खाने में। थर्ड पॉइंट इज़ स्केड्यूल इंपॉर्टेंट टास्क इन द मॉर्निंग। हम जब भी सुबह सो के उठते हैं हमारी विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। हमारे विल पावर की बैटरीज पूरी तरीके से चार्ज होती हैं। अगर आप कोई भी नई हैबिट बनाना चाहते हो, जैसे कि बुक रीडिंग, मेडिटेशन, योगा, इन सब हैबिट्स को करने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग का। सिंस मॉर्निंग में हमारी विल पावर बहुत हाई होती है, हम अपनी बैड टेम्पटेशंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। मॉर्निंग में हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और जिस भी चीज़ को हम करते हैं उसको फुल कंसंट्रेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये थी 3 स्ट्रैटेजीज़ जिसको यूज़ करके हम कोई भी नई हैबिट बना सकते हैं और कोई भी बुरी हैबिट छोड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।